वो आज भी कामयाब, आज भी वो चल रही है, और वो सारे वही इंग्रेडिएंट्स हैं सेठी साहब, जो कि खुद एस्टेब्लिशमेंट का वर्ल्ड व्यू रहा है, वेदर इट्स फैनिंग एंटी अमेरिकनिज्म, वेदर बैरूनी साजिश, एंटी इंडिया पोस्चरिंग, इस्लामी टच, ये सारी चीजें जो है ये एक प्ले बुक है। और वो प्ले बुक खान साहब ने इतनी कमाल महारत से इस्तेमाल की है और कर रहे हैं वो, कि वो मतलब अभी देखे ना, उनके तो सपोर्टर्स जो है वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जी ये वो कह रही, जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं उसमें क्या बुरी बात है। ये तो हम लोग कह रहे हैं ना जी, कानून वायलेट हुआ, रूल्स और ये और वो। एक लार्ज नंबर का बड़ा वोकल, नॉइजी, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी भी लाडले हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू। तो बात ये आपने लंबी कहानी बना दी। बात ये है कि देखिए, लाडला और न्यूट्रल, ये दोनों चीजें अब डिफाइन कर ही देनी चाहिए। हाँ जब जब वो न्यूट्रल नहीं थे तो ये लाडले थे। जब वो न्यूट्रल बन गए तो इनका लाडलापन जो था वो हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। आज तक हमें ये कहा गया कि हम अब न्यूट्रल हैं और हुकूमत इज फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, मगर दरअसल हुकूमत वाज नॉट फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। मगर फिर भी खान साहब को बात समझ नहीं आई। अब हुकूमत को थोड़ी खुली छुट्टी मिल गई है टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पैगाम दिया जा रहा है कि देखें, वी डोंट वांट टू नॉक यू आउट, बट वी कांट सपोर्ट कैरी ऑन सपोर्टिंग यू लाइक दिस। इसके साथ आपकी कारकर्दगी इतनी बुरी रही है कि वी हैव सफर्ड बैडली, एंड दिस इज अ स्टेट इंस्टीट्यूशन जो सफर बैडली नहीं कर सकती, कांट अफोर्ड इट। इसलिए हमने अब आर्म्स लेंथ अपने आप को करना। हमारी हमदर्दियां अभी भी आपके साथ, इस पे कोई शक नहीं है मेजोरिटी लोगों की, हमारे में हमदर्दियां आपके साथ। मगर अब हम एक्सपोज होते जा रहे हैं और इन द आईज ऑफ द पब्लिक, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेहरबानी करके आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। हम गारंटी करते हैं कि आपको नॉकआउट नहीं होने जा रहे हैं, नहीं होने देंगे। मगर हम ऑपोजिशन को भी आप नॉकआउट नहीं होने देंगे। अब हाँ। हम कोशिश करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। तो अब लाडलापन जो है वो अब आप देखेंगे कि वो वी कांट प्रोटेक्ट यू एनी मोर। यू स्टैंड ऑन योर ओन फीट एंड यू मेक योर कॉम्प्रोमाइजेस। जो आपने कॉम्प्रोमाइजेस करनी है ऑपोजिशन के साथ, आप वो करें इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये जो है ना कि जी मैंने सारी ऑपोजिशन वाइप आउट कर देनी है और मैं ही मैं हूं और नहीं, ये चल नहीं सकता। और अब तो आप, क्योंकि खान साहब ने सिर्फ मीशत नहीं डिस्ट्रॉय की, इन्होंने तो सारे पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिनके ऊपर इतनी डिपेंडेंसी है, वो भी खराब कर दिए थे। तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमदर्दी अपनी जगह पे, बट दिस रियासत कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग हिम बैक विद द सेम पावर एंड द सेम ऑप्शंस कि जी ऑपोजिशन को वाइप आउट कर दिया जाए और सारी दुनिया के साथ तल्लुकात खराब कर लिया जाए, और ये वो तो दैट्स नॉट एन ऑप्शन एनीमोर। तो मैं ये समझता हूँ कि वो वक्त लगा उनको इस बात पे आने का, समझाते रहे हैं, नैपियंस चेंज करते रहे हैं, मगर अब वो वक्त आ गया है कि अब नैपीज नहीं चेंज हो सकते। अब अपने पाँव पे खड़े हो जाए और एक्ट लाइक अ गुड मैच्योर पॉलिटिशियन एंड लिव एंड लेट लिव एंड स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ रिवर्टिंग बैक। अब उसमें ये है कि टाइम फ्रेम बहुत थोड़ा रह गया है। मेरा जी। ख्याल है करंट आर्मी चीफ जो है वो चाहते हैं कि सुलह सुलाई के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, और यू नो दैट ये जो लड़ाई झगड़े ये खत्म हो जाए, इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, पार्लियामेंट की बालादस्ती वापस बहाल हो जाए, और ये लोग सही चीजें से काम करें, और ताकि ये फौज पीछे हट जाए। अब एंड आई थिंक इट्स बड़े अच्छा सेंटिमेंट है ये। बहुत गलतियां हुई हैं इन लोगों से पहले, मगर अब इनको शायद कुछ एहसास हो गया कि हमसे गलतियां हुई हैं, वी नीड टू स्टेप बैक। मगर स्टेप बैक करते करते भी तो दे हैव टू क्रिएट द राइट स्पेस एंड इन द राइट मैनर, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि लड़ाई झगड़े फिर ना हो। सो द टाइम इज ऑफ अ शॉर्ट फ्रेम, और बट आई थिंक वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। जी सोलंकी साहब, आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल जी, पूछना, वरना मैं पूछना चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और मेरी चिड़िया ये कह रही है कि आप भी लंदन में हैं, और अभी आप उनके आने की बात कर रहे थे, तो उनका आना, लंदन में कितने पाकिस्तानी हैं लंदन में? तो अब आपने मुझे एक उसका लंदन जवाब में दे डाल देता के, हूँ, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। अब दे नवाज दे। शरीफ, लंदन में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, नजम सेठी एक ही है और नवाज शरीफ भी एक ही है, ये इसका हाँ जवाब तो ठीक है, तो जाहिर है मुर्तजा सुलंगी जो है इस्लामाबाद में एक ही है और रजा रूमी न्यूयॉर्क में एक ही है, तो इससे कोई बात नहीं बनती। आप ड्रामा ना करें ज्यादा। बात यह है बात सवाल यह है कि सवाल बात यह मेरा है कि सुन लीजिए, नहीं नहीं, सवाल मैंने सुन सुन लीजिए। लिया। क्या सवाल आपका? सवाल ये है सुनिए। कि हाँ, उनकी जो वापसी है,
वो किन चीजों के साथ जुड़ी हुई है? कोई तारीख है, कोई शराइत है, कोई हालात हैं, इलेक्शन है, किस चीज के साथ वो जुड़ी हुई है? हाँ, अगले 6 हफ्ते इंतजार कर लीजिए, इसका जवाब मिल जाएगा। ओ आई एम नॉट एट लिबर्टी टू स्पेक्यूलेट अबाउट दीज थिंग्स। अच्छा अच्छा बहुत जी। से इश्यूज हैं जहां मुझे भी खुद क्लैरिटी नहीं है, बहुत से डार्क एरियाज हैं, शेडोज हैं, और इवेंचुअली बहुत से फैसले हैं जो कि पिंडी में होने हैं, और इस्लामाबाद में होने हैं। तो इसलिए आई थिंक आप लोग, सोलंकी साहब बैठे हैं पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान। मेरा ख्याल है अब वो यही करते हैं कि ये हमें बताएंगे अब आगे क्या होने जा रहा है। जी हमने तो कहना था कि वो सूटकेस पैक करके बैठे थे, और तुसी लोग कुछ करो तो फिर वो वापस आना। अच्छा, मैं आपको सेठी साहब फाइनली जाते जाते वक्त खत्म हो गया, लेकिन मुझे एक बहुत अहम टॉपिक याद आया। आपको पता है आज बाकायदा आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कैंपेन एक अनफॉर्चुनेट जो कि आपको पता है कि हेलीकॉप्टर आर्मी का क्रैश हुआ अगस्त 1 को। उन्होंने कहा कि वो जो सोशल मीडिया कैंपेन उसके बाद चलाई गई, और वो उन्होंने खैर तो आईएसपीआर ने तो ये नहीं कहा, लेकिन वो ऑब्वियसली पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं और उनकी जो सोशल मीडिया फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि हैज कॉज डीप एंग्विश एंड डिस्ट्रेस अमंग द मार्टर्स फैमिलीज एंड रैंक एंड फाइल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तमाम कौम जो है वो पीछे खड़ी हुई थी इस इदारे के इस मुश्किल वक्त में, लेकिन बेहिस लोगों ने और क्वार्टर्स ने डेरोगेटरी रिमार्क्स और हर्टफुल कमेंट्स दिए सोशल मीडिया पे, विच इज अनएक्सेप्टेबल एंड हाईली कंडेमनेबल। तो ये बिल्कुल सही है। एक बड़ी इसमें मैंने एक इजाफी मालूमात डालनी है। वो ये है कि डीजीआईएसपीआर ने एक चैनल पर से उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि हमारी मालूमात ये हैं कि सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब वो जाना चाहते थे शोदा के जनाजे वगैरह में, और उनको इजाजत नहीं दी गई कि वहां पर लोग जो है इन्हीं कैंपेन्स की वजह से बहुत गुस्से में हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसका जवाब देना पसंद नहीं करूंगा। अब जी बात यह है कि बड़े अफसोस की बात है, मगर ये पीटीआई वाले तो है ही ऐसे, इनको तो पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, क्या नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है, ये तो बिल्कुल पागल हुए हैं। बट एनीवे, दैट्स द वे इट इज। और हमारे फौज की लीडरशिप को भी अब कुछ एहसास होना चाहिए कि उन्होंने किस किस्म का मॉन्स्टर अनलीश कर दिया, क्योंकि उनको पड़ गया अब जाके, और देखिए किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। 3 दफा निकाला गया, नवाज शरीफ ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई बात कर सकते थे, और यहाँ तो ये हाल है कि आप देख ही रहे हैं, मैं क्या ज्यादा बात